यो व्हाट्सएप भाई लोग, स्वागत है आपका द अनफिल्टर्ड ट्रूथ पर। दोस्तों, धरती पर एक ऐसी जगह है जहां टेम्परेचर -90 डिग्रीज तक गिर जाता है, जहां हवाएं 300 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हैं और जहां 98% हिस्सा सिर्फ बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। मैं बात कर रहा हूं एंटार्क्टिका की। लेकिन भाई, क्या एंटार्क्टिका सिर्फ एक बंजर बर्फीला रेगिस्तान है? ट्रूथ ये है कि दुनिया की हर बड़ी सुपर पावर, चाहे वो यूएसए हो, रशिया हो या चाइना, इस जगह को लेकर हद से ज्यादा ऑब्सेस्ड है। आखिर क्यों हर देश वहां अपना बेस बनाना चाहता है? आज हम बिना किसी फिल्टर के उन राजों से पर्दा उठाएंगे जो शायद हमारी पूरी हिस्ट्री बदल कर रख देंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक पुराने नक्शे की, पिरी रेज मैप। ये नक्शा 1513 में बनाया गया था। हैरानी की बात यह है भाई कि इस नक्शे में एंटार्क्टिका की कोस्टलाइन को बिना बर्फ के दिखाया गया है। मॉडर्न साइंस कहता है कि एंटार्क्टिका पर बर्फ पिछले कई लाख सालों से है, तो 500 साल पहले एक इंसान ने उसे बिना बर्फ के कैसे ड्रॉ किया? क्या उस वक्त कोई ऐसी सिविलाइजेशन थी जो एंटार्क्टिका को तब से जानती थी जब वो हरा भरा था, या फिर उन्हें ये जानकारी ऊपर स्पेस से मिली थी? अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पर, ऑपरेशन हाई जंप। 1947 में वर्ल्ड वॉर II खत्म होने के ठीक बाद अमेरिका ने एक बहुत बड़ी मिलिट्री फोर्स एंटार्क्टिका भेजी थी। कहा जाता है कि वो वहां नाजी बेसिस को ढूंढने गए थे। र्यूमर्स तो ये भी हैं कि हिटलर ने एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे बेस 211 बनाया था, जहां वो एलियंस की टेक्नोलॉजी से यूएफओज बना रहा था। एडमिरल रिचर्ड बर्ड, जो इस मिशन को लीड कर रहे थे, उन्होंने वापस आकर एक इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका को एक ऐसे दुश्मन से खतरा है जो एक पोल से दूसरे पोल तक पलक झपकते ही उड़ सकता है। भाई, 1947 में ऐसी टेक्नोलॉजी किसके पास थी? आजकल गूगल अर्थ की वजह से कई ऐसी इमेजेस सामने आई हैं जिन्हें देखकर दिमाग घूम जाता है। एंटार्क्टिका की गहराइयों में कुछ ऐसी आकृतियां दिखी हैं जो एकदम पिरामिड्स जैसी लगती हैं। अगर ये सच में पिरामिड्स हैं, तो इसका मतलब है कि इजिप्ट से भी पहले यहाँ कोई बहुत एडवांस्ड सिविलाइजेशन रहती थी। इसके अलावा वहाँ कई ऐसी अंडरग्राउंड लेक्स हैं जो लाखों सालों से दुनिया से कटी हुई हैं। साइंटिस्ट्स डर रहे हैं कि अगर हमने उन्हें खोला तो शायद ऐसे वायरस या बैक्टीरिया निकल आएं जिनका कोई इलाज ही नहीं है। एंटार्क्टिका में एक जगह है जिसे ब्लड फॉल्स कहा जाता है, जहां से लाल रंग का पानी बहता है। साइंस कहता है ये आयरन ऑक्साइड है, पर वहां की वाइब्स कुछ और ही बयां करती हैं। और भाई, क्या आपको पता है एंटार्क्टिका के ऊपर से प्लेन उड़ाना मना है? नो फ्लाई जोन होने के पीछे का रीजन तो सेफ्टी बताया जाता है, पर कॉन्स्पिरेसीज मानती है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हम वहां बने मिस्टीरियस बेसिस या होल इन दी अर्थ को देख सकें। एंटार्क्टिका सिर्फ बर्फ का ढेर नहीं है भाई, ये एक टाइम कैप्सूल है। वहां दबे हुए राज शायद ये साबित कर दें कि हम इस धरती पर अकेले नहीं हैं, या फिर हमारी पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट थे। हर साल वहां सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं, बड़े बड़े नेता वहां जाते हैं, पर पब्लिक को कभी नहीं बताया जाता कि उन्हें वहां क्या मिला। ट्रूथ तो वहां की बर्फ के नीचे दफन है, और शायद हम उसे कभी न जान पाएं। आपको क्या लगता है भाई, क्या एंटार्क्टिका के नीचे एलियंस का बेस है या कोई पुरानी खोई हुई दुनिया? अपने अनफिल्टर्ड थॉट्स नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना। वीडियो अगर दिमाग हिला देने वाली लगी हो तो शेयर करो अपने हर उस दोस्त के साथ जो हर चीज़ की डेप्थ जानना चाहता है। और ऐसे ही रॉ और अनफिल्टर्ड वीडियोज़ के लिए दी अनफिल्टर्ड ट्रूथ को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले इन्वेस्टिगेटिव एपिसोड में, तब तक के लिए सच की खोज जारी रखिए।